अरे भाई, उनके पास राम नाम की एक माला जपने के सिवा कुछ काम ही नहीं है। राम नाम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके वो सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। सोचे पर है कि एक संग आज खैली तो बीने ना सोचे पर है, बीने का साल ना सोचे पर है। डरने वाले नहीं। मोदी जी भी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं। शादी करके पत्नी को छोड़ दिए, अब बेचारी कैसे कैसे दर दर की ठोकर खाई, और जब मीडिया में आए तो कहे कि हम गठबंधन वाले, हमारी पत्नी है गेठी बांध दो। ऐसा पति नहीं, हम लोग के भी पति है। चूल्हा चौका बर्तन यही हमारा जिंदगी था। आज उन्होंने हमें बोलने के लिए, देखिए, बोलना सिखला दिया। बीजेपी के लोग कहते हैं कि राम विरोधी हैं, क्या वही राम के सच्चे भक्त हैं? इसका प्रमाण है उनके पास। बिल्कुल कर पाएंगे। मोदी जी चाहे जब बेचने का ड्रामा करके वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और हम राम के दिल में हैं, हम बोल रहे हैं, उनकी मर्जी है, हम खड़े हैं, उनका दिया हुआ है। बीजेपी के कोई काम ही नहीं मिलता है तो लोग विरोधी करेंगे ही ना। एनडीए से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार बीजेपी के नेता हमला कर रहे हैं। पिछले दिनों एक पोस्टर लगाया गया बीजेपी कार्यालय के बाहर, जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश, और कई तस्वीर थी जिसमें कहा गया कि ये लोग राम विरोधी हैं। जनता दल यूनाइटेड की ये महिलाएं हैं, आज पार्टी कार्यालय पहुंची हैं, पार्टी से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। नीतीश कुमार को राम विरोधी बताया गया। बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये तो बहुत कमज़ोर है, मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देखिए, बीजेपी के लोग सिर्फ कहते हैं, जुमलेबाज हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि राम विरोधी हैं, क्या वही राम के सच्चे भक्त हैं? इसका प्रमाण है उनके पास। अरे भाई, उनके पास राम नाम की एक माला जपने के सिवा कुछ काम ही नहीं है। राम नाम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके वो सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी प्रगतिशील सोच वाले आदमी हैं, जिन्होंने इस उजड़ते हुए बिहार को हरा भरा बना दिया। उखड़े हुए बिहार को उन्होंने किस तरह से सींचा है, उनका सोच है। देखिए, हम महिलाएं जो कि घर में चूल्हा चौका बर्तन यही हमारा ज़िंदगी था, आज उन्होंने हमें बोलने के लिए, देखिए, बोलना सिखला दिया। मतलब हमें इतनी आज़ादी दी, हमें शिक्षा दिया, हमें आरक्षण दिया, जिससे कि हम हर जगह काबिज हैं। हम अपना अधिकार समझते हैं। हम ये जानते हैं कि हमें कोई मंदिर या मस्जिद और पूजा के नाम पे भटका नहीं सकता। अरे, राम तो हमारे दिल में है और हम राम के दिल में हैं। हम बोल रहे हैं, उनकी मर्जी है, हम खड़े हैं, उनका दिया हुआ है। वो थोड़ी मंदिर में बैठे हैं। उनका तो रूप इतना विस्तृत है, वो पूरे सृष्टि के निर्माता हैं। आप लोग विरोधी हैं, राम विरोधी? बिल्कुल विरोधी नहीं है, बिल्कुल विरोधी नहीं है। हम लोग ही राम के सच्चे भक्त हैं, जो जानते हैं कि राम का आकार इतना बड़ा है जिन्हें मंदिर में नहीं बिठाया जा सकता। हम जानते हैं कि राम ही है जो राम हैं और भगवान है जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। उनको मंदिर में बिठाना मतलब उनके साथ छल करना, उनके साथ भी छलावा करना, जैसे पब्लिक के साथ वो करते आ रहे हैं। हम राम विरोधी कैसे हैं? नीतीश जी को लोग बता दिया कि हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी कैसे है? वो सबके लिए काम करते हैं। बीजेपी लगातार आपके नेता पर हमला कर रही है। बीजेपी के कोई काम ही नहीं मिलता है तो लोग विरोधी करेंगे ही ना। जो पार्टी से जब अलग होता है लोग तो विरोधी करता ही है, तो करने दीजिए। वो लोग को विरोधी करना है। महिलाएं साथ है नीतीश कुमार के? जी एकदम, महिला उनके एकदम साथ है, 100%। इसी वजह से तो प्रॉब्लम वो करे कि दारू बंद कर दिया। बीजेपी करे कि महिलाएं के कहने पर दारू बंद कर दिया, बड़ी मौत हो रही है। बहुत बड़े काम किए हैं महिला के लिए। जो भी किए हैं सब शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत से महिला जो घर में गोबर को उठाकर रही थी, वो भी एक टीचर के रूप में सामने आ गई है, वो भी पढ़ाने लगे हैं। उन लोग को भी मतलब क्या लगता है, मोदी जी का मुकाबला नीतीश जी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। मोदी जी चाहे जब बेचने का ड्रामा करके वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर हैं, वो अच्छा बिल्डिंग नहीं, पत्नी किसी की मेरा नाम लेगा कि गीता कुमारी जहानाबाद अपना पहचान दिए, सशक्त बनाए। ऐसे नेता को हम लोग सब बहन नमन करते हैं। और ये ड्रामा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मोदी जी भी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं। शादी करके पत्नी को छोड़ दिए, अब बेचारी कैसे कैसे दर दर की ठोकर खाई, और जब मीडिया में आए तो कहे कि हम गठबंधन वाले, हमारी पत्नी है गेठी बांध दो। ऐसा पति नहीं, हम लोग के भी पति हैं। यहाँ तक आते हैं वो हमारे नेता, जब हम लोग को सशक्त बनाए तो हमारे घर में कोई पूछने वाले नहीं है। सब लोग जानते हैं कि बाहर गई है ना तो काम ही से गई है, तो हम लोग तो भाई मानने वाले नहीं हैं। मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का बड़ा सम्मान है। कोई सम्मान नहीं। अगर वो सम्मान देते तो महिला का अब हस्बैंड
पहला तो कमाने वाला हस्बैंड होता है, उसका पैकेट गरम है ही नहीं, सिलेंडर लेने में ही हालत खराब है, तेल खरीदने में, आटा खरीदने में। तो क्या महिला को सम्मान दिए कि पत्ता तोड़ के खाओ, वो खाना शुरू कर दें? हम लोग सारी महिला पत्ता भी परसना चालू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग मोदी जी अगर वो खाएंगे तो नहीं खाएंगे। मोदी जी और बीजेपी का कहना है कि महंगाई अपनी जगह पहले होना अरे नौकरी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, बहुत सा काम आप अधूरा छोड़ दिए, और खाली भाषण देने से हम लोग का काम बनने वाला नहीं है। और हम लोग को जिस रास्ते पर हमारे नीतीश कुमार जी जैसे यही बात काम नहीं होगा अभी ठीक है को भी सम्मान दिए हैं, तो उनकी बात का हम लोग सम्मान करते हुए हम लोग दायरा से ऊपर नहीं जाते हैं। लेकिन जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। आप बताइए, नीतीश जी मुकाबला कर पाएंगे मोदी का? बिल्कुल कर पाएंगे। बहुत अच्छा से नेता को दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम महिलाएं जेंट्स सबको अच्छा होगा, रोजगार तो मिलेगा अच्छा। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार समर्पित है, ऐसा कहा जाता है। हाँ है। आइए, हाँ, क्या बोल रहे हैं आंटी? आइए, खड़े हुई। आइए। हाँ, क्या कह रही हैं? गरीब आदमी है, हाँ। मोदी क्या करे कि राशन भी रोक दिया, अरबा चाव देता है सब, वह खा रहे हैं गरीब आदमी। सिलेंडर दिया मोदी, तब मोदी बढ़िया किया। 1100 रुपये 11.5 के देता है सिलेंडर। कि हम किस चीज बस कुछ नहीं है, नौकरी चौकरी नहीं है, तो हम कैसे बचेंगे, कैसे खाएंगे? कहते हैं मोदी जी की बहुत बढ़िया देश चल रहा है। हाँ, देश कहाँ मोदी चला रहे हैं, चल ही रहे हैं, देश से वो चल रहे हैं। मोदी तो सब देश अच्छा से चल रहे हैं। जाते हैं ये मंदिर कल क्या कहूँ चाची, क्या कहूँ? बोलिए बोलिए। अरे बोलिए ना, कैसा लग रहा है? आप घर संभालती हैं, महंगाई कितनी है ये आप महंगाई तो करिए तो महंगाई इतना मोदी कर दिए कि जो बीच में गरीब है वो भूखे मर जाएगा। ऐसा महंगाई हो जाता है कि महिला के घर में सोते सोते कि भूखले पड़ा रहता है, एक सन खाता एक सन नहीं खाता। सोचे पड़े है कि सोचे पड़ रहा, सोचे पड़े है कि एक संग आज खैली तो बीने ना सोचे पड़े, बीने का तो 7 लाख सोचे पड़े है कि कैसे खाम कैसे का कर। राशन तो मिलता है ना, राशन का ऐलान राशन मिलता है, वो है नीमक के 40 रुपए पैकेट। कौन खाता है? वो भी सरल जो है बताइए। क्या कर रही है? चाची बोले, चाची लेते हैं राशन तो उनको जानकारी है कि सिर्फ चावल मिलता है, वो भी सड़ा हुआ मिलता है। तो मोदी जी खाएंगे वैसे तो महिला का झूठ मूठ नौटंकी करके बलगलाए नहीं। क्योंकि जिस समय हमारे माननीय नेता बने थे कुर्सी पर, तो हम लोग महिला को कहते थे कि दीदी जुड़िए ना, बहुत अच्छा चीज़ है, आपका विकास होगा। और जब हमारी बहन लोग जान गई, अब बुलाना नहीं पड़ता है, सब लोग आता है कि पार्टी में रखिए, हम नेता को बरकरार रखेंगे, क्योंकि आगे का भी काम जो अधूरा है वो पूरा हो जाएगा। क्या लगता है मैडम आपको, नीतीश जी मुकाबला कर लेंगे मोदी जी का? कर ही रहेंगे। नीतीश जी अच्छे लगते हैं कि मोदी जी? नहीं, जो नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं। मोदी जी नहीं अच्छे लगते हैं? अच्छा लगता अच्छा, जीविका आपके लिए तो सब कुछ मुख्यमंत्री ने किया है और सारा आप ही के भरोसे है। वो तो है ये भैया, तो सब तो जान ही रहे हैं, जानिए तो नीतीश जी वो तो ठीक है। भेंट मुलाकात हुआ कभी? मुलाकात कैसे नहीं होता है? पहचानते हैं आपको? हाँ, पहचानते हैं। कहाँ का? चाची चाची नहीं, हमको सिर्फ 12 होगा उम्र में। अच्छा, आप तो बड़े हैं वो? हाँ, 12 है। हाँ, तो गाँव में जाता रहता है, तब तो पारिवारिक रिश्ता लगता है। पारिवारिक रिश्ता है। कुछ सुधार उधार के बारे में बोलते हैं कि सब ठीक है? ठीक है, ये है। बाकी एगो यही गलती है कि शराब मने ठीक है बंद हो जाएगा, मुसहर के लिए बंद हो जाएगा। मुसहर के चलते दूसर जात पूंजी पर वाला मने की गाँवे चक्का से गिराता है, उसका कोई खोज नहीं है। मुसहर के जाता है, सुतले रात में पकड़ के मार पीट के ले जाके जेल ठूस देता है कच्चे बच्चे के। ये ठीक नहीं ना है, उसका समझाओ, बंद कर देगा दारू, उसका रोजगार दे जाए। घर पीछू दूधियों को रोजगार देते हैं सर, सही अपना दारू बंद हो जाएगा। दारू से कोई कुछ नहीं होगा, दारू तो गलत है ये है।
बाकी यही है कि भाई दम पकड़ के सबके मारता है, पीटता है, सब टालने सुनता है, सबके बेरामी ढूक रहा है, टालने का सुनता है। मुसरिया देखोगे आप नहीं। दारू बंद है ठीक है, लेकिन आपका कहना है कि दारू इस तो पर आधा जो अब हो गया, सब पुलिस मार रहा है तो आधा से कम हो गया, एकदम कम हो गया, पहले से एकदम हलचल कम हो गया, एकदम आधा होने से। यही बात, रोजगार देती ना, रोजगार मिलेगा। नीतीश जी है परफेक्ट है, मोदी जी के सामने है। अरे भाई क्या बात करते हैं, मोदी जी का नीतीश जी से कोई तुलना भी है क्या? वो तो उनका अलग जो बन गया है, जुमला दे करके युवाओं को रोजगार दे करके। अब बताइए कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। सारा बिहार ऐसा प्रदेश, कि पकौड़ा बिहार जैसा बताइए, बाप माँ किसी का खेत बेच के पढ़ाया, किसी का नौकरी करके पढ़ाया, और अब उसको कहते हैं कि पकौड़ा बेचो रोड पर, चाय बेचो लेकिन रोड एक बात पर। बताइए, आप जो पूछ रहे हैं कि तुलना है, कहीं एक इंजीनियर, सोशल इंजीनियरिंग में मास्टर, बेरोजगारी बिहार का बैठा हुआ पढ़ा लिखा नहीं। और एक चाय बेचने पॉलिटिकल वाला साइंस में नहीं, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री किए हुए, उस पर भी हंगामा हुआ था आप कि ओरिजिनल, बताइए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री वो चाय बेचता हो, ये शर्म की बात है। इतना पैसा लगा मतलब के झूठ का हद हो गया। मतलब वैसे बच्चा को तो माँ को भी घर से मार के भगा देना चाहिए, वो क्या पत्नी को भगाएंगे? और ऐसा एज में सुनिए, शादी किए कि हमने भी पत्नी पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री, ऐसा एज में शादी किए कि बच्चा खेलता था, उनको शादी का शौक चढ़ा था, और जब बड़ा हुए तो कभी बेचारी को खोजे नहीं, लवारिस बनने के लिए छोड़ दिए। तो वैसा आदमी न किसी का पिता बना, न किसी का पत्नी बना, माँ का भी बस नाटक दिखाए, वो माँ का भी अच्छा बेटा अरे नहीं भाई एमए है। करके जो चाय बेचा वो तो इसलिए माँ का भी ना नहीं। नाम बुला दिया भाई। ये तो सही, एक तो मतलब कहने सुनने वाली बात है। आप ही कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस है, मैं मोदी जी कहते हैं कुछ दिन में आप देख लीजिएगा एक और सब्जेक्ट सुबह में कर लेंगे, वो डिग्री भी निकल के आएगी उनकी, पक्की बात पढ़ने है। की उम्र नहीं होती है, कभी कहीं भी पढ़ सकता हाँ है। वही बात है, वही बात है। तो अब उनको संन्यास भी ले लेना है। आप देख लीजिए, हम लोग बिहार से ना नीतीश कुमार जी को देश की गद्दी पर बिठाने वाले सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी को बिहार से ही है क्या? हाँ, अरे तो ऐसा चेहरा वाला नेता कहाँ है? ऐसी सोच वाला नेता नहीं ना देश के अंदर, जैसा सोच नीतीश कुमार जी का है। मोदी जी ने एक बार कहा भी था कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा हैं, बिल्कुल। मन की बात में कहा था। बिल्कुल। लेकिन अब आप लोग घेर लीजिएगा कि आप ही बोले थे, आप बोले तो बोल नहीं सकते हैं। हाँ, घेर लेंगे क्या? आप घेर ही रहे हैं। अब घेरेंगे हमारी क्या महिला बाद लोग भी में? कह रही है कि अगर वो बिहार में कहीं मीटिंग लग तो हम लोग लाखों की संख्या में जो उज्ज्वला योजना देकर सिलेंडर लेके चल जाइए। झांसे सब उनका प्लेन पर लादने का काम उनका करेंगे। हिम्मत है क्या तो बिहार तो में गिफ्ट कर रहे हैं बिहार से, ले जाइए दिल्ली। ले जाइए उनका दिल्ली हिम्मत है में। तो बिहार में आए और सिलेंडर ढोकर के ले जाए। क्या हम करें? लोगों की यही योजना है, अगर उनकी हिम्मत है मोदी जी की तो बिहार में आए और यहाँ से हम लोग सिलेंडर उनको देते हैं, खाली सिलेंडर वो ले जाए यहाँ से। हाँ, चूल्हा के साथ, हाँ, चूल्हा के साथ लौटा दीजिएगा, जी लौटा दीजिएगा। एकदम लौटा देंगे, क्योंकि ये उज्ज्वला योजना ना भारी से भी भारी पड़ रहा है। तो भाई ले जाइए, कुछ तो घर का बोझ हल्का हो। क्या है? तो ये थी महिलाएं जो जनता दल यूनाइटेड की हैं। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला नहीं है, इसलिए कई ऐसे इश्यूज हैं, महंगाई है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, इन सारे मुद्दे पर जो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी, वो फेल है। और घर संभालने का जो एक तरीका होता है, उससे जो नेतृत्व क्षमता होती है वो भी समझ में आती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सम्मान दिया, रिजर्वेशन दिया, और ये जो रास्ता है, ये जो तरीका है, देश के अन्य जगह पर जाना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले में नीतीश सबसे अच्छे राजनेता साबित हो सकते हैं। महिलाओं को सम्मान मिलेगा और हर तरफ विकास की बयार बहेगी।